नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारा देश भारत, जो एक विशाल देश है, जो एक महान देश है, वो कभी बांग्लादेश से पीछे जाएगा? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारे देश की गिनती अब वहाँ होगी जहाँ बांग्लादेश की हो रही है, यानी हमारे देश की तुलना बांग्लादेश से होगी? क्या आपने कभी कल्पना की थी? शायद 2014 के पहले नहीं की होगी, लेकिन अब वो कल्पना नहीं, सच होने जा रहा है। वो कल्पना जो थी, किसी ने नहीं की थी, वो अब सच होने जा रहा है और हमारा देश भारत बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क से भी पीछे होने जा रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये IMF कह रहा है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश से पिछड़ने की कगार पर भारत। राहुल बोले 6 साल में मोदी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। वाकई ये शर्मनाक है कि देश 6 साल में कहां से कहां पहुंच गया। 2014 से पहले जहां करीब 10% की GDP थी अपने देश की, वहां घटते घटते अब माइनस करीब 24, यानी 24 से थोड़ी ही कम GDP पहुंच चुकी है। किसी ने भी नहीं कल्पना की थी कि हमारे देश की GDP इतना घटेगी 6 साल पहले। हालांकि कोरोना को इसका बहाना बनाया जा रहा है और अंधभक्त कोरोना को ही इसका बहाना मान रहे हैं कि कोरोना की वजह से GDP -23.9 पर पहुंची है। लेकिन आपको बता दें कि कोरोना से पहले ही भारत की GDP बहुत ही नीचे गिर चुकी थी और जिस तरह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी और चरमराई थी, उससे ये अंदाज़ा था कि यहाँ पहुँचना ही था। राहुल गांधी ने इस पर एक बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने सरकार को निशाना बनाया है और कहा है कि 6 साल में मोदी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये जो खबर छपी है उसमें लिखा है कि भारत की लगातार बिगड़ रही अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते कुछ समय से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने देश की प्रति व्यक्ति GDP की रफ्तार में गिरावट को लेकर मोदी सरकार की चुटकी ली है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने ताज़ा अनुमान लगाया है कि प्रति व्यक्ति GDP के मामले में अब भारत बांग्लादेश से भी पिछड़ने की कगार पर पहुंच गया है। जो जानकारी दी गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों के मुताबिक IMF ने अनुमान जताया है कि बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति GDP साल 2020 में 4% की दर से बढ़ चुकी है, जो कि $1,877 के लेवल पर है। वहीं भारत में प्रति व्यक्ति GDP बांग्लादेश से सिर्फ $11 ज़्यादा, यानी $1,888 है। इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से प्रभावित हुई भारतीय अर्थव्यवस्था में इस साल GDP विकास दर -10.3% ही होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऐसा देश बन रहा है जो दक्षिण एशिया में तीसरे सबसे बड़ा गरीब देश बनने की तरफ जा रहा है। जी हाँ, आप सोचिए कि इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी सेना ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने IMF की तरफ से जारी किए गए प्रति व्यक्ति GDP के आंकड़ों को ट्वीट में शेयर किया है। इन आंकड़ों को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि BJP के नफरत भरे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की 6 साल की ठोस उपलब्धि, बांग्लादेश भारत से आगे निकलने के लिए तैयार है। ये हकीकत है कि इस जो पिछले 6 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है देश के लिए, वो यही है कि नफ़रत बांटी है, लोगों के दिलों को बांटा है, हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी की है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है। सिर्फ झूठ बोला है, सिर्फ घपलेबाजी हुई है, घोटालेबाजी हुई है। क्योंकि न सिर्फ GDP बल्कि और भी अगर आप देखें, चाहे वो रोज़गार हो, वहाँ फेल हो गई भारतीय सरकार। जो वादे थे, जितने भी वादे थे, वो सारे वादे झूठे साबित हुए हैं। भारत की इस स्थिति को देखते हुए IMF ने भारत को सलाह दी है। IMF ने जो सलाह दी है उसमें कहा है कि लोगों को सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रमुखता से ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि IMF भी अब ये समझ चुका है कि IMF क्या, पूरी दुनिया ही ये समझ चुकी है कि भारत की क्या हालत है, क्या स्थिति है और भारत में आजकल क्या हो रहा है। जो IMF की ये जो खबर आई है उसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंधन निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भारत को सलाह दी है कि भारत की प्राथमिकता सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा करने, उन्हें अच्छी प्रकार सहायता देने,
छोटे तथा मझौले उद्योगों की रक्षा करने की होनी चाहिए, ताकि वे एक देश के रूप में उनकी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हार ना हो। आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक आम बैठक के दौरान बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जॉर्जिवा ने कहा कि भारत को लोगों को बचाने और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या करने की आवश्यकता है स्पष्ट है। सबसे कमज़ोर लोगों की सुरक्षा, अच्छी तरह से लक्षित सहायता, छोटे और मंझौले उद्योगों की रक्षा ताकि उनकी हार ना हो। आप सोचिए कि ये आईएमएफ की सलाह है कि छोटे लोगों की, मंझौले जो कारोबारी हैं उनकी सहायता करें, जबकि अगर आप देखें सरकार की नीति को तो उसके उलट ही हो रहा है। यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो सहायता की जा रही है वो जो देश के अमीर, जो 50-60 जो सबसे गरीब दोस्त हैं नरेंद्र मोदी के, अंबानी अडानी जैसे, उनकी सहायता की जा रही है। लाखों करोड़, हज़ारों करोड़ रुपए उन अमीर लोगों के, चौकसी जैसे अमीर लोगों के कर्ज़ माफ़ किए जा रहे हैं। जो गरीब अडानी हो या अंबानी हो, ये दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किसानों से उनका अधिकार छीना जा रहा है। यानी कि जो भी काम गरीबों के लिए होना चाहिए वो अमीरों के लिए किया जा रहा है और गरीबों को और ज़मीन में धंसाया जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट होनी ही है, जीडीपी को ज़मींदोज़ होना ही है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि आपने क्या कभी उम्मीद की थी, क्या कभी सोचा था नरेंद्र मोदी को वोट देते समय कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश को यहाँ पहुँचाएगा कि उसकी तुलना बांग्लादेश से होगी। आपकी आवाज़।